एवरीवन, आई एम प्रियदर्शिनी साहू एंड वेलकम टू डोरा भाई फैमिली। जो हमने पढ़ा था इमिसिबल लिक्विड्स, अभी हमको ना क्या करना है, उनको सेपरेट आउट करना है। ठीक है, अगर आपको गिवन है एक इमिसिबल लिक्विड पेयर और वहाँ पे जो दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है उनको आपको सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे ना हम लोग एक डिस्टिलेशन प्रोसेस का हेल्प लेते हैं, उसको कहा जाता है स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, अब स्टीम का मतलब पता है आपको, वाटर वेपर। तो हम लोग ना यहाँ पे वाटर वेपर को यूज़ करने वाले हैं। ओके, और साथ ही साथ हम लोग ना स्टीम डिस्टिलेशन का कुछ एप्लीकेशंस को भी पढ़ेंगे। ओके, तो उसका एपरेटस जो होता है ये वाला है उसका एपरेटस। ओके, तो सपोज आपको ना एक लिक्विड पेयर गिवन है ए एंड बी जो कि इमिसिबल है। तो क्या होता है, मैं थोड़ा बता देती हूँ, जो पहले ही हम लोग पढ़े थे। ए एंड बी जब इमिसिबल है तो ए ना बी का प्रॉपर्टी को कुछ इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं है एंड बी भी ए की प्रॉपर्टीज़ को कुछ इन्फ्लुएंस करने वाला नहीं है। मतलब दोनों जब साथ में रहेंगे तब भी ए अपने हिसाब से रहेगा एंड बी अपने हिसाब से रहेगा। मतलब जो वेपर प्रेशर होगा ए का वही पी ए ही रहने वाला है, पी ए नॉट, एंड बी का भी वही पी बी नॉट ही रहने वाला है। ठीक है, प्योर फॉर्म में पी ए नॉट था, प्योर फॉर्म में पी बी नॉट था, दोनों को साथ में रखेंगे तब भी वो पी ए नॉट एंड पी बी नॉट ही रहेंगे। ओके, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जो हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों का बस सम हो जाएगा, मतलब दोनों को हम लोग एडअप कर लेंगे, टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो अब ना अगर मेरे पास ओनली ए या फिर ओनली बी प्रेजेंट होता तो मेरे पास थोड़ा कम वेपर प्रेशर होता, लेकिन अभी ना जो टोटल वेपर प्रेशर है उसका क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओनली एंड ओनली बी। तो मेरे पास अगर ज़्यादा वेपर प्रेशर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ना वो कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट अभी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यही वाला प्रिंसिपल को ही हम लोग अप्लाई करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन में। ओके, और एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि सपोज हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड पेयर्स को ले रहे हैं तो उसको तो ऐसे ही हम लोग सेपरेटिंग फॉर्मल में सेपरेट आउट कर सकते हैं, वो जो इतना बड़ा एपरेटस यूज़ करने का ज़रूरत ही क्या है। तो देखिए उसका ज़रूरत यह है, सपोज आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको प्यूरिफाई करना है। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करना है, तो एंड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए 250, इतना 250 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ ना वाटर को ऐड करने वाले हैं, वाटर वेपर्स। वाटर किस फॉर्म में रहेगा, वेपर्स, वाटर वेपर्स को ऐड करेंगे। तो वाटर वेपर्स अभी ये इसके पास भी वेपर्स होगा और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास भी वेपर्स होगा, तो अभी हमारे पास दोनों वेपर्स रहेंगे। और हाँ, और एक चीज़, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर इन दोनों ऑब्वियसली इमिसिबल हैं। ठीक है, इसीलिए तो हम लोग ले रहे हैं दोनों को साथ में, तो इमिसिबल लिक्विड पेयर हम लोग फॉर्म करते हैं और जो टोटल वेपर प्रेशर हमारे पास ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट अभी कम हो जाएगा। मानो तो हम लोग अगर इन दोनों को साथ लेंगे तो ये नियरली अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाता है। तो क्या हो गया, अभी मुझे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहले ही अभी मुझे बॉइल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल गया। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे चाहिए प्योर फॉर्म में वो मुझे बहुत कम टेम्परेचर में मिल गया। तो ये है ना अच्छी चीज़ है, तो इसीलिए इसको ना हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो अभी ना हम लोग क्या करने वाले हैं, एनिलीन में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर एनिलीन में इसको अप्लाई करने वाले हैं हम लोग। ओके, एनिलीन का जो, अगर मैं एनिलीन का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लूँ तो ये कितना होता है पता है, एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, वो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड। 180 डिग्री बहुत हाई है ना, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एनिलीन को ना तो वाटर में मिला लेंगे। ठीक है, एनिलीन को वाटर में मिला लेंगे, मतलब वाटर वेपर्स के साथ लेंगे, तो क्या होगा देखेंगे, वाटर वेपर्स के साथ एनिलीन को लेने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंटेनर है ना, ये यहाँ पे वाटर वेपर्स जनरेट किया जाता है, ये हमारे पास बर्नर है, ये क्या है बर्नर, और ये यहाँ पे वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करता है। ये जो कैन है या फिर कोई भी एक वेसल है, वो उस वेसल में सेपरेटली वाटर प्रेजेंट करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो ये ना कुछ स्टीम प्रोड्यूस करता है, वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग ना, इसमें एक ट्यूब डाल के, यहाँ पे देखिए एक राउंड बटन फ्लास्क लिया है और यहाँ पे इस राउंड बटन फ्लास्क में हमारे एनिलीन, हम अभी एनिलीन लेने वाले हैं, अब अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ले सकते हैं,
अगर आपको ऐसे ही डिस्टिलेट करना है इन जनरल तो आप यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, सपोज हम लोग अभी एनिलिन लेंगे और ये जो वाटर वेपर्स ना इस तरह से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन है, वाटर वेपर्स भी है और एनिलिन भी है, ठीक है, दोनों है। और यहाँ पे ना वाटर वेपर्स आते आते अगर कुछ वाटर वेपर ठंडा हो गए तो वो लिक्विड बन जाएगी ना, तो वो लिक्विड होके यहाँ से नीचे गिर जाएंगे, ओके, वो लिक्विड वाटर वेपर नीचे आ जाएंगे। तो अभी हमारे पास जो वाटर वेपर्स एंड एनिलीन है उन दोनों को अभी हीट करेंगे। कैसे हीट करेंगे, एक सैंड बाथ लेके हीट करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक साथ में ना मिले, धीरे धीरे होके वो हीट हो जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और हमारे पास जो अभी वेपर्स हैं, अभी वो वेपर्स में दो चीज़ है, वाटर वेपर्स भी है और एनिलिन का खुद का वेपर्स भी है। तो अभी ना हमारा जो वेपर्स है वो काफ़ी हाई है, तो बहुत ज़्यादा वेपर्स है, तो अभी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और हम लोग बहुत ज़्यादा वेपर्स लोग बहुत इजीली बॉईल करेंगे। और अभी ना इसका बॉइलिंग पॉइंट एनिलिन का अभी कितना हो जाएगा पता है, अभी 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। देखिए इससे बहुत कम है ना, 98.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पहले 180 सिर्फ एनिलीन ले तो 180 था, अभी वाटर के साथ मिला ले अभी डिस्टिलेशन करे तो 98.5 डिग्री में मुझे मिल रहा है। तो ये वेपर्स इस तरह से यहाँ आएंगे और ये जो कंडेंसर है, कंडेंसर का काम क्या है, ये ना वो वेपर्स को ठंडा करता है, ठीक है। यहाँ पे वाटर इन एंड आउट हमेशा होता रहता है, ये जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, वो जो हॉट वेपर्स होते हैं उनको ये कूल करवाता है। कूल करेगा तो क्या होगा, हॉट वेपर सभी लिक्विड में यहाँ पे लिक्विड बनते जाएंगे, ओके। यहाँ पे एनिलीन का लिक्विड होगा और वाटर भी, उसके साथ ऑब्वियसली वाटर भी होगा। अभी यहाँ पे मुझे ना दोनों मिलेंगे, एनिलीन एंड वाटर, ओके, डिस्टिल्ड लिक्विड एंड वाटर, वाटर एंड डिस्टिल्ड लिक्विड, मतलब यहाँ पे एनिलीन, दोनों यहाँ पे मुझे मिलने वाले हैं, ओके। तो अब लोग अभी ना हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सेपरेटिंग फॉनेल में जस्ट सेपरेट करेंगे, ओके। यही था, ये बहुत सिंपल है, बस यहाँ पे हम लोग एक स्टीम जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ ही सेम टू सेम है, ओके। तो देखिए और एक चीज़, जो लिक्विड है हमारे पास, जो इनसॉल्युबल लिक्विड है वो कितना, इनसॉल्युबल लिक्विड पेयर्स हैं वो कितना कितना अमाउंट में प्रेजेंट है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ा था, है ना, कितना कितना लिक्विड है उनको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था, WA/WB इक्वल टू था PA0/PB0, यहाँ पे MA डिवाइडेड बाय MB, यही वाला फॉर्मूला था। तो यहाँ पे भी हम लोग फॉर वाटर एंड एनिलिन के लिए ये वाला फॉर्मूला को अगर मैं लिखूँ तो क्या बन जाएगा, सपोज ये W1/W2, ओके। ए मैं किसको ले रही हूँ, ए मैं वाटर को, सॉरी 1 क्या है, 1 वाटर है और 2 जो है वो एनिलिन है, ओके। यहाँ पे मैं यही लेने वाली हूँ। सो W1/W2 हो जाएगा P1 × 18, अभी मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना होता है, 18 होता है, तो ये बन गया P2 × M। M की जगह हम लोग एनिलिन का मास लगाएंगे, एनिलिन का मास होता है 93, तो ये बन गया, देखिए अभी मास और वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ एनिलीन, ये हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, कौन सी फॉर्मूला, P1 जो होता है ना वो कितना होता है, वाटर का वाटर का मास तो इतना होता है 18 ग्राम पर मोल, ठीक है, और P1 कितना होता है 717 टॉर, ओके, 717 टॉर, एंड इसका मास होता है 93 ग्राम पर मोल, ओके, पर मोल, ओके, एंड इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है 43 टॉर, ओके। तो ये नियरली आएगा 3.23, ओके, 3.23, तो इनका हम लोग मास का रेशियो पा सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे और एक चीज़ देखिए, जो एनिलिन का वेपर प्रेशर है वो बहुत कम है, कितना है, 43 है, तो ये ना बैलेंस कैसे होता है, देखिए एनिलिन का मास तो ज़्यादा है ना, तो इसीलिए ये बैलेंस होके रहता है, ओके। तो अभी ना हम लोग क्या पढ़ने वाला है, इसके इम्पोर्टेंस, जो स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस किए, इतना बड़ा झोल किए, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाई बॉइलिंग पॉइंट।
बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट जिसका होगा उसको हम लोग प्यूरिफाई करते हैं इस प्रोसेस में। मतलब उसके साथ बस वाटर को मिला के डिस्टिलेट करना है और कुछ नहीं, वाटर वेपर्स को मिला के। ओके, एंड हियर द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रिवेंटेड। मतलब बहुत हाई टेम्परेचर में कभी कभी क्या होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज होने का चांस रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वो डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट किया जा रहा है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। जो स्टीम डिस्टिलेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है नॉर्मली। तो फर्स्ट क्या है, इट इज ऑफन यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल्स टू यूज इन परफ्यूम्स। एसेंशियल ऑयल्स का आइसोलेशन में यूज होता है। लाइक स्टीम, हियर स्टीम इज पास थ्रू द प्लांट मटेरियल कंटेनिंग द डिजायर्ड ऑयल। जो भी प्लांट मटेरियल होगा, प्लांट मटेरियल से ही तो हम लोग को ऑयल मिलता है, तो वहीं से हम लोग, अच्छा एनिमल मटेरियल से भी मिलता है, लेकिन प्लांट मटेरियल में हम लोग यूज़ करने वाले हैं ये स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो प्लांट मटेरियल से जो डिजायर्ड ऑयल मिलेगा, ऑयल मिलने वाला है, उस वहीं पे हम लोग स्टीम को देंगे, तो हमें बहुत कम टेम्परेचर में उस ऑयल मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि यूकेलिप्टस ऑयल, कैम्फर ऑयल, ऑरेंज ऑयल, ये सारे जो ऑयल्स होते हैं ना, इनको इस प्रोसेस में प्यूरिफाई किया जाता है। ओके, प्यूरिफाई और आइसोलेट किया जाता है। राइट, नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरी एज सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड के हिसाब से भी यूज होता है। नेक्स्ट इट इज यूज्ड इन सेपरेटिंग फैटी एसिड। फैटी एसिड को सेपरेट करने में भी यूज होता है। ठीक है, फैटी एसिड फ्रॉम मिक्सर एंड फॉर ट्रीटिंग क्रूड प्रोडक्ट्स सच एज tall ऑयल एंड टू एक्सट्रैक्ट एंड सेपरेट फैटी एसिड एंड अदर कमर्शियली वैल्यूएबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब हम लोग सेपरेटिंग में हम लोग बेसिकली इसको यूज़ कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन में यूज़ कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो है ना, बहुत मज़े की बात है। ये बहुत जगह पे उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी है। तो इतना था उसका एप्लीकेशन। और एक चीज़ आप देख लीजिए, एक्चुअली में ये स्टीम डिस्टिलेशन का जो एपरेटस कैसे दिखता है, लैब में कुछ इस तरह का दिखता है। जो हम लोग डायग्राम किए वो डायग्राम तो ठीक था, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे दिखता है। ये क्या है, जो जनरेटर, जो स्टीम जनरेट करता है, ठीक है, इसको यहाँ पे हीट किया जा रहा है अभी ना, इसको भी हीट किया जाएगा। यहाँ पे बर्नर अभी जलाया नहीं गया है, इसको भी हीट करेंगे, इसको भी यहाँ पे हीट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे स्टीम आके देखिए इसके अंदर आ गया है स्टीम, और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, और यहाँ से स्टीम आके ये वाटर इनलेट एंड आउटलेट में ये कनेक्टेड है, और यहाँ से वो वेपर्स आके, दोनों के वेपर्स हमें यहाँ मिल रहा है। ओके, यह स्टीम डिस्टिलेशन का एपरेटस। ओके, इतना ही था स्टीम डिस्टिलेशन एंड इमिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। ओके, तो अभी हमारा क्या हो गया, मिसिबल लिक्विड्स हो गया, मिसिबल लिक्विड्स हो गया। अभी उन दोनों के बीच वाला जो चीज़ है पार्शियल मिसिबल लिक्विड्स, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अरे एक मिनट, देखिए पसंद आया वीडियो तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एजुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और आईआईटी से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की, आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।